कि जैसे जैसे बेटा का शादी हो रहा था वैसे वैसे मरते जा रहा था बेटा। देंगे मेरे घर में परिवार में अब कोई कमाने लायक नहीं है, छोटे छोटे सब है कि जो जो जैसे जैसे जिम्मेवारी संभाल रहा था वैसे वैसे वो मरते जा रहा था। गांव वाले बोल रहे हैं, गांव वाले भी इकट्ठे हैं, कह रहे हैं कि दुश्मनी था और दुश्मनी में 2 बेटे को मार दिया गया। एक बेटा का तो कुदरती जो भी हुआ है, क्योंकि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। एक घर का 3 बेटा मर चुका है, एक घर का 3 जिम्मेवार बेटा मर चुका है। 4 बेटा है, 3 बेटा इनका मर चुका है, एक और लास्ट बेटा है जिसका शादी नहीं हुआ है। इस घर में ऐसा कुछ हुआ है कि सोचकर सुनकर रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। इनका 4 बेटा है और 3 बेटा का जैसे जैसे शादी हो रहा है वैसे वैसे 1 साल 2 साल 3 साल बाद बेटा मर जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है, पहला बेटा का 1 साल बाद निधन हो गया शादी के बाद, दूसरा वाला 3 साल बाद मर गया और तीसरा वाला 2 साल शादी के बाद मर गया। जैसे जैसे शादी हो रहा है वैसे वैसे वो मर जा रहा है। ये आखिर कैसे हो रहा है? कुदरत का कहर है या फिर क्या है? काका क्या हो रहा है आपके घर में? कब क्या मकई पटवे गई रहे लड़का छोट लड़की आ कहल लो जो चौराहा पर दुकान कैल रहे मोटरसाइकिल के आ कहल लो जे ए भैया पानी पेप्सी ले ले तनी समोसा उमोसा ले ले भूख लागल बा तो अलन खेत में ये लोग के दे दिलन खाई लो आ खा के चलिए अलो घर आ हमहू गनी तो घूम के चलिए नी आ पाइप 2 किलो कहलन जब वही जैसा फोन कलन जे बाबू 2 किलो पाइप कम होता ले ले खेत पाटिया आई रहे भर 1.5 कट्ठा और बाकी रहे वही में से एगो अंगूर नाव के लेके आ गई तो कहल जे भैया एने चल तो कहलन जे ना जाए। फिर कहल दुकान मुन में आयल चल गइलन 8 बजे करीब रात में आ गइलन उन्हें ले गए लोग कौने तरीका कैलो। अब उन्हें गर्दन टूट गई रहे ने पीठ पर मार के। फिर आप देखे 3rd वाले बेटे को? फिर देखे? हाँ यहाँ घर पर ले आये लो तो लेके आया था, चोट वोट लगा? हाँ चोट वोट यहाँ स्टाफ सब देखल जे घेंट टूट गई बा, कपार फुटल बा। तो बताया नहीं आपका बेटा कि कौन मारा है? ना बेटा तो जिंदा नहीं है जो बताएगा। उस समय मर गया था जब यहाँ आया? तब देखे हम। कितना तारीख का बात है? 13 तारीख का। यही 13 मई को? हाँ यही 13 मई का। हम पोस्टमार्टम 14 तारीख के कराए। 4 बेटा है, 3 बेटा इनका मर चुका है, एक और लास्ट बेटा है जिसका शादी नहीं हुआ है। बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि जैसे जैसे बेटा का शादी हो रहा था वैसे वैसे मरते जा रहा था बेटा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत सारा ये भी सुन रहे हैं, गांव वाले बोल रहे हैं, गांव वाले भी इकट्ठे हैं, कह रहे हैं कि दुश्मनी था और दुश्मनी में 2 बेटे को मार दिया गया। एक बेटा का तो कुदरती जो भी हुआ है, लेकिन 2 बेटे को दुश्मनी के कारण मारा गया है। तो FIR वगैरह करवाए हैं काका? हाँ कराए। गांव के लोग पे शक है या बाहर के लोग के शक? गांव के लोग के पटी पटदारी का शक है, बाहर के रोड एक साला का लड़का है उसी पर शक है जो वही आदमी जोड़ के 4-5 दिन हमारा घर पर उसका फुआ लगता है, हमारा औरत उसी आता है, इसी जगह हमारा माझी लड़का पोस रहा है। आवेदन में नाम दिए हैं सबका? हाँ आवेदन में नाम दिया। कौन सा थाना पड़ता है? कटिया थाना। कटिया थाना। हाँ जिसमें में शाम को 7 बजे हम मैंने 12-1 बजे के करीब में 12 तारीख को नहीं 13 तारीख को हम लोग मेरे छोटे भैया और हम गए थे मक्का पटने मोटर लेकर। उसके बाद हम लोग को शाम हो गया, वहाँ पर 7-8 बज गया। तो मेरे भाई वहाँ पर कंटा पर चौराहा पर गैरेज के काम करते, तो हम फ़ोन किए भैया हम लोग के लिए कुछ खाने के लाइए, हम लोग को भूख लगा है। घर पर नहीं गए तो भैया उधर से आए तो ठंडा और पकौड़ी लाए, तो हम दोनों और खाए। और वहाँ पर से भैया बोले कि तुम दोनों जाओ घर पर खाना खाकर आना। उसके बाद से हम दोनों मेरे छोटे भाई और मैं घर पर चली आए। उसके बाद से हम खाना अपने छोटे भाई को लाकर दे दिए, वो खाकर फिर बाइक उठाए और चले गए। तो वहाँ पर गए तो मेरे भैया ठीक ही थे, वहाँ पर खेत वो अकेले ही थे और पटा भी रहे थे अकेले। तो गए तो भैया बोले थोड़ा से, बोले छोटे भैया कि आप जाइए घर, तो बोले नहीं अब थोड़ा से तो साथ में ही चलेंगे। तो बोले चलिए ठीक है। उसके बाद से अंगूर नाम का लड़का गया जो साइड में घर है पिता जोगिंदर शाह, तो वो गया लड़का, तब बोला भैया चलिए ना थोड़ा काम है। तो मेरे छोटे भैया बोले कि क्या काम है,
इतने रात को मेरे भैया के पास कपड़ा लट्टा सब खोल कर दे दिए, हम लेके चले आए घर। तो वो बोले कि नहीं चलिए थोड़ा काम है, वो बहला फुसला कर लेके आपके गए। भाई को लेके चला? हाँ, मेरे भाई को बहला फुसला कर लेके गया, वहाँ पर से लेके गया। अब हम लोग के पता नहीं वो कहाँ ले गया, कैसे ले गया। और वहाँ पर हम उसको मार कर मुआ को पैर की नाखून भी खींच लिया गया था, गर्दन भी तोड़ लिया गया था, पीठ पर इतना मारा गया था, इतना कि ब्लड जम गया था पीठ पर, पूरा कथी कलर के हो गया था पीठ। हम लोग देखे तो बोले कि ऐसा किस तरह हुआ था। बोल रहा है कि ना ताड़ी पिए थोड़ा तो उल्टी कर रहे थे। हम लोग बोले कि मेरे भैया ताड़ू शराब सुरती बीड़ी अगल बगल पूछ लिए, वो कुछ नाशा नहीं करते थे। हॉस्पिटल में ले गए तो क्या हुआ? हॉस्पिटल में ले गए तो वो बोले कि ये नहीं है, वहाँ पर भी बोले तो नहीं। उनसे जो साथी था उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो बार बार बोल रहा है कि ताड़ी पिए है तो उल्टी कर रहे हैं। इसके बाद से वो कुछ नहीं बता रहा है। तो पूछ रहे थे कि जब ताड़ी पिए है तो नाखून क्यों खड़ा है, या पूरा गर्दन कैसे काला हो गया था। मगर इतना पर से पूरा फूल गया था गर्दन और पूरा काला हो गया था। उसके बाद से हम लोग पूछे तब भागते पड़ाते फिर देवरिया लेके गए तो वो नहीं जा रहा था, भाग रहा था। तो जो मेरे भैया के दोस्त थे वो पकड़ कर उसको एम्बुलेंस में बैठा दिए। उसके बाद से वो देवरिया लेके गए, मेरे भाभी और भैया और गांव के लोग थे। उसके बाद से देवरिया पहुंचे तो बोले कि ये नहीं है, तो उसके बाद से घर लाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग को दिया है? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के नहीं मिला है और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और मेरे घर में कोई कमाने लायक नहीं, हम लोग के घर कैसा परिवार चलेगा। जो अपराधी है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, नहीं तो हम लोग भी जाकर कटे थाने में हम लोग के इलाका उन लोग पुलिस स्टेशन में हम लोग भी मर जाएंगे। मेरे घर में परिवार में अब कोई कमाने लायक नहीं है, छोटे छोटे सब है। मेरी वो भाभी है सोई है जिसका 2 साल पहले शादी हुआ है, वही जो थे उसके पति वही सब घर परिवार संभाल रहे थे। अब मेरे घर पहले 2 भाई तो चला गया, फिर ये भाई आपका चला गया, 3 भाई तो आपका चला गया। और एक छोटे भाई वो कमाने भी लायक नहीं हो, अभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे। अब मेरे घर में कोई कमाने नहीं हो। मेरी कितना बच्चा है आपके घर में? वो मेरी जो बड़ी भाभी है उनके देह से 3 लड़का, जो बड़े भैया थे उनके देह से 1 लड़की, वो जो उसके बाद से 1 लड़का 1 लड़की। इनके देह से कुछ बाल बच्चा अभी नहीं है। 2 साल शादी हुआ, नया इनका शादी हुआ। नया शादी हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, बाल बच्चा नहीं है। बस गई थी वहाँ पे तो मरते हुए देखी थी, जिंदा नहीं थे। किस पे शक है आपको? हमको 2 लोग पे शक है, एक जो ले गया उस पे, एक रंजन नाम के लड़का है ममिया ससुर का, उसका उसेपुर घर है। वो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस दिन मेरा पति का लाश आया था उसी दिन यहाँ पे प्रशासन चाहे जो भी कोई आया था, उसके बाद से कोई नहीं आ रहा है देखने सुनने। बताइए, हम लोग को जब पता चला कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है तो सुनकर हम भी आश्चर्य हो गए। और यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत गांव वाले हैं। भैया आप लोग बात करेंगे? जो है 3 बेटा इस घर का चला गया है, एक छोटा बेटा है। आप कह रहे थे कि जो जो जैसे जैसे जिम्मेवारी संभाल रहा था वैसे वैसे वो मरते जा रहा था। वहाँ पे जो मरे हुए हैं वो मेरा छोटे बहनोई थे, ये हमारी बहन है, मैं यहाँ का रिश्तेदार हूँ। मैं अपने बहनोई को मरते हुए सुने हैं तो हम आए हैं। यहाँ पे गांव नगर के लोग जो भी हैं हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सामने से डर के मारे कोई नहीं आ रहा है। हमारे घर में यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है। यहाँ हम रिश्तेदार होकर के चारों ओर दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो भी है बस कह रहा है मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद ही कोई काम होगा। हम लोग मेडिकल रिपोर्ट के लिए बहुत दौड़े हैं, लेकिन मेडिकल 8 दिन हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया अभी, है ना? नहीं, पुलिस प्रशासन कोई बोल ही नहीं रहा है कि मिलेगा, बोल रहा है 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, हम लोग को मिला नहीं। ठीक है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कही जा रही है कि 8 दिन हो गया अभी तक नहीं मिला है, और जिस पर FIR कराया गया है, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए, क्योंकि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। एक घर का 3 बेटा मर चुका है, एक घर का 3 जिम्मेवार बेटा मर चुका है, जो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था। इसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर में जरा दिखाइए। अब 2 शादी की है ना? हाँ, 2 शादी है। तो दोनों चले गए, दोनों आपके पति चले गए। हाँ, दोनों चल गए। उनके बड़े वजन में जब इनका पहला पति जब डेथ किया था, मरे थे, तो इनके ये प्रेग्नेंट थी, इसीलिए सेकंड वाले भाई से शादी करवा दिया गया और वो भी मर गए।
नजर लगा दिया आपके घर को। हाँ, हमरा मालिक के नजर से मार दिए जी। मार झगड़ा भर मैदान हक के बाके मरवा दिया लोग। ये दोनों अभी यंग हैं, छोटा छोटा बच्चा है, एक बहन है। कैसे इनका परिवार चलेगा, कैसे इनका घर चलेगा? हम लोग क्या करें, जितना हमसे बनता है हम करने आए हैं यहाँ पे। इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने आए हैं, सरकार तक पहुँचाने आए हैं, क्योंकि बिहार के गोपालगंज में ऐसी घटना लोगों का जो रोंगटा है वो खड़ा कर दे रहा है कि एक परिवार में 3 बेटा मर गया है, और जो चौथा बेटा है, अब लोग डरते हैं शायद शादी करने से या उनको बाहर निकलने से। काका डर तो लगता होगा, डर तो लगता लगेगा ये होगा। कैसा शादी के बाद 1 साल 2 साल बाद जब बेटा मर जा रहा है, हाँ तो कैसा होगा? इसका कार्रवाई करिए कुछ। पुतोही भी छोटा इंटर पास है, इसका कुछ रास्ता दे दीजिए कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी, डर तो लगता होगा घर में अब। बिल्कुल डर लगता है। अब कौन संभालेगा हम लोग के घर परिवार? कोई घर में कमाने लायक नहीं, वो भी मेरे भैया है जो डेट किए उनसे छोटे हैं। अब कौन संभालेगा घर? इतने छोटे छोटे परिवार, लड़के हैं और मेरे पापा है, वो भाभी है, कौन संभालेगा? मेरे घर में अब कोई कमाने लायक भी नहीं रह गया है। अभी आपका वो भाई क्या करता है? वो अभी कुछ नहीं करते, पढ़ते हैं और खेत उत में काम करते हैं, सबसे छोटी हैं। और घर में सब किसी से मैं छोटी हूँ। बताइए, बिल्कुल ऐसे जो अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे खुलेआम अपराधी जो हैं ऐसा काम करके एकदम खुलेआम सीना चौड़ा करके चलते हैं, और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे कोई सज़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रशासन भी सुस्त रहती है। ये तो साफ बात है। बिहार में एक घर में 3 बेटा मर चुका है, चौथा बेटा को लेकर के भी ये लोग डरते हैं, क्योंकि वो भी बच्चा है, अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है। इन लोग को ये डर लगता है कहीं उनकी शादी के बाद फिर ऐसा ना हो जाए। तो सोचने वाली बात है, क्योंकि एक परिवार में जब ऐसा हुआ है, एक परिवार के लोगों में ऐसा हुआ है, तो लोग कितना डरते हैं। यही छोटा बेटा है। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी। आपके भाई लोग के साथ जो हुआ है, किसको अपराधी मानते हैं, किस पर आरोप है? हम अंगूर को मानते हैं। अंगूर जा नहीं आता, मेरे भाई जा नहीं आता खेत में से, वो बयाई लेके गया। वही किया है। हाँ, वही बुला कर ले गया। कौन कौन किया है हम जानते, 10 शादी हैं, लेकिन हमको अंगूर बुला कर ले गया है। उसको उसी को पकड़ेंगे तो मालूम, पकड़ाएगा तो मालूम चलेगा कौन कौन किया है। क्यों किया है? पहले से 7 साल से पहले से केस चल रहा था, दुश्मनी चल रहा किस था, चीज का? जमीनी विवाद का। जमीनी विवाद तो का। जमीनी विवाद को लेकर के आपके दोनों भाई को मारा है। मारा गया है। आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है। क्या, किस चीज का डर लगता है? कहीं बाहर निकले और मेरे साथ भी ऐसा? लेकिन ऐसा कर दिया, हमको भी मार देंगे, इसलिए। अब तो आप ही बचे हैं घर परिवार चलाने के लिए। हाँ, हम ही बेचे हैं। बताइए, इस घर में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है अभी। उस दिन आए थे पुलिस प्रशासन, अब नहीं आ रहे हैं। हमने उतना, हम लोग का पैर भी नहीं है कि उतना पैर भी लगाएं कि उन लोग को कार्रवाई किए जाए। तो इस घर में बस यही एक बेटा बचे हैं, इधर बूढ़े काका बचे हैं, और सिर्फ घर में महिला और बच्चे हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाए। और मैं यही कहूँगी, थाना कौन सा है यहाँ का? कटिया थाना। कटिया थाना। वहाँ के थानेदार और प्रशासन से यही कहूँगी कि इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ किया जाए कि आखिर ऐसे ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि फिर ये रहस्य बन के रह जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए हमारी मदद कीजिए।